गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में दो रेशनल नंबर अगर दिया हुआ है तो दोनों के बीच का अगर दो नंबर निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे। दो रेशनल नंबर के बीच में अगर कोई दो तीन रेशनल नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम लोग देखते हैं बोर्ड पे। देखिए, मान लिया बच्चों कि एक रेशनल नंबर x दिया हुआ है और दूसरा y दिया हुआ है, वेयर x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x। या तो x से y बड़ा होना चाहिए, y से x बड़ा होना चाहिए, तभी हम इसके बीच का हम दो रेशनल नंबर निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों। अब मान लिया कि दोनों x और x दिया हुआ तो इसके बीच का रेशनल नंबर कैसे निकलेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। y दिया हुआ है, कैसे निकलेंगे, जैसे 4 और 4 दिया हुआ है, ये दोनों बीच के रेशनल नंबर कैसे निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। अगर मान लिया 3 और 4 दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है तो 3 और 4 के बीच में क्या हम रेशनल नंबर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3 है ना। तो ये दोनों के बीच का निकाल सकते हैं। इसीलिए कंडीशन क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x, तो हम रेशनल नंबर बीच का निकाल सकते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। ओके, फॉर एग्जाम्पल से समझिए, दो देयर आर टू रेशनल नंबर दैट इज 3 and 4 आर गिवन, 3 and 4 आर गिवन एंड फाइंड आउट टू रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4, 3 and 4 के बीच में आपको दो रेशनल नंबर निकालना है। क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, 3 और 4 को ऐड कर दीजिए। क्या करना है, 3 और 4 को ऐड कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना से कीजिए डिवाइड, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोचिए एक लाइन है, क्या ये लाइन है, यहाँ से 0 है, यहाँ से क्या होगा 1 होगा, ये होगा 2 होगा, ये होगा 3 होगा, ये होगा 4 होगा, ये होगा 5, मतलब इसका आगे ऐसे चलते जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए ये 0 है, 0 की तरह तो क्या होगा नेगेटिव -1 -2 होगा। इसको छोड़ दिए, चूंकि दोनों आपका जो इंटीजर जो दिया हुआ है वो प्लस में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, वो प्लस में दिया हुआ है। अब 3 and 4 यहाँ पे भी है, 3 and 4 इसके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या करना है, 3 and 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना। तो देखिए 3 के बाद कितना होगा, 3.1 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3.3 से 3.9 हो सकता है। बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ दो निकालना है। क्या निकालना है, हमें दो निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। बच्चों कितना से करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 4 और 3 कितना होगा 7, 7 बाई क्या होगा 2, डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3.5 या 7.2 रहने दीजिए। तो आपका एक ये रेशनल नंबर से 3.2 देखिए कहाँ पे आएगा, 3.3, 3.4, 3.5, यानी बीच का आ गया, रेशनल नंबर निकल गया। तो एक तो निकल गया। अब क्या करना है बच्चों, जैसे ये 3 है, फर्स्ट में क्या है, ये 3 में 7/2 को ऐड कीजिए। क्या करना है, 3 में 7/2 को ऐड कीजिए और फिर से जो 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। सेकेंड में कीजिए, कितना 4 है, 4 में फिर से 7/2 को ऐड कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। नहीं समझ में आया, एक बार 7/2 जो आया ना, 4 और 3 के जब हमने ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो एक रेशनल नंबर निकल गया। ठीक है, अब आपको जो निकालना है 3 और ये 3.5 के बीच का रेशनल नंबर है, मतलब इसके और इसके बीच का रेशनल नंबर क्या कोई यहाँ पे आएगा। ठीक है, और 3.5 और 4 के बीच का रेशनल नंबर यहाँ पे आएगा। तो आपको एक आंसर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, क्योंकि आपको दो ही फाइंड आउट करना है। अब इसको ऐड कीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं देख, एलसीएम डिनोमिनेटर 1 होता है, ये हो जाएगा 6 + 7/2 और नीचे एक 2 और होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, सेम होगा, 4 2 जा 8 + 7/2, एक 2 नीचे और होगा, है ना।
ठीक है, क्लियर है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखिए 8 और 6 और 7 कितना होता है 13, 13/2 होगा। और इसका 7 और 8 कितना होता है 15, 15/2 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व आगे कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो इसको डिनोमिनेटर 1 डाल दीजिए, इसको डिनोमिनेटर में 1 डाल दीजिए। अब हो गया 13/2, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, इसमें भी 15/2 एज इट इज लिख दीजिए। और ये क्या होगा 1 सबसे ऊपर चला जाएगा और 2 वहीं पे रहेगा। ठीक है, नीचे कीजिए इसको, ये सॉल्यूशन करते तो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, ये आएगा 13, कितना आएगा 13/4, कितना आया 13/4, और ये कितना आया 15/4, 15/4। अब एक हो गया 13/4 और एक हो गया 15/4। 13 देखिए 15/4 का आप डिवाइड करेंगे, अगर इसे पॉइंट में निकालेंगे तो आपको 16 से मतलब 4 से कम आएगा। देखिए 4 3 जा 12, 7 5, यानी कितना हो गया 3.75। कहाँ पे आ गया, ये 3.5 और 4 के बीच का आएगा, ये 3.75, कितना हो गया 3.75। इसको डिवाइड अगर करते हैं तो 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8, 4 5 जा मतलब 3.25। अब इसके बीच हो गया 3.25, तो ये दोनों आपको जो रेशनल नंबर जो निकला वो 3 और 4 का बीच का है। तो आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा बच्चों, आंसर जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा 13/4 एंड 15/4। अगर 3 निकालना है तो हमारा एक 7/2 भी है, 7/2 भी है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसके आगे और निकालना है, इसके आगे और निकालना है तो आप एक 3 ले लीजिए और इसे ले लीजिए पहला। दूसरा और निकालना है तो 4 ले लीजिए और इसे ले लीजिए, तो क्या होगा ये दोनों बीच का भी रेशनल नंबर निकल जाएगा, मतलब 4 के पहले का निकल जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देके आपको बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर होगा। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ और शेयर भी कर दीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है फाइंड 20 रेशनल नंबर बिटवीन -5/6, कितना -5/6 एंड 5/8। ठीक है 5/8, -5/6 और 5/8, -5/6 और 5/8 के बीच में 20 रेशनल नंबर निकालना है। कितना निकालना है 20 रेशनल नंबर निकालना है, टोटल 20 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम एपीएस के एग्जाम में ये आया भी है। तो ये निकालने के लिए देखिए बच्चों ये बहुत आसान है। क्या ये बहुत आसान है, आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे -5/6 है और सेकंड जो डिजिट है वो 5/8 है। क्या है 5/8 है। अगर आप नंबर लाइन पे आप देखेंगे, नंबर लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पर मान लिया कि ये 0 है और कितना है 5/6 और 5/8 है, तो 5/8 मतलब यहाँ तक 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ से तक 5 हो गया। इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। कितना करना है 8 पार्ट में डिवाइड करना, तो मुश्किल से ये यहाँ पे आएगा। ठीक है 0.4 आएगा, 0.6 का पास में आएगा, 0.6 आएगा। और ये क्या है माइनस में 5/6, तो ये यहाँ पे भी ये भी जैसे -1 यहाँ पे होगा ना, तो ये भी इस आसपास में आएगा। सोचिए इतना छोटा डिस्टेंस के बीच में आपको 20 निकालना है। कितना निकालना है बच्चों 20 रेशनल नंबर निकालना है। ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों हम ये करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है हर जिसको बोलते हैं, ये दिया हुआ है 6 और 8,
तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? एलसीएम निकालिए। 6 और 8 का आप जानते हैं, 2 से लगाइए 3 और ये हो जाएगा 4, नहीं लगेंगे, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, यानी एलसीएम जो आया कितना आया? 24 आया। कितना आया बच्चों? 24। अब क्या करना बच्चों, -5/6 है ना, इसको 24 लाने के लिए कितना जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी 4 से करना होगा, यानी हो जाएगा -20/24। ठीक है, -20/24। सेम करेंगे इसका 5/8 का, 5/8 को 24 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो ऊपर भी 3 से करना होगा, ये हो जाएगा 15/24। क्लियर है? 15/24। अब हो गया बच्चों कि -20/24 और 15/24 के बीच का नंबर निकालना है। किसका बीच नंबर निकालना है? -20/24 और 15/24। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर लाइन, ये बीच का ये पार्ट है, यही पार्ट है, इस पार्ट के बीच का नंबर निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, नीचे तो 24 कॉमन हो गया, अब कुछ भी सोचना नहीं है, क्या करना है, ये कितना है? 20 है ना, तो आप काम करते जाइए, तो कितना हो जाएगा? -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, -15/24। ऐसे करते करते कहाँ पे पहुंचेंगे? 15 जो है ना, ये 0 पे पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? 0 पे पहुंचेगा। 0/24 होगा। कितना होगा? 0/24 होगा। इसके बाद कहाँ पे स्टार्ट होगा? 1/24, 2/24, 3/24, 4/24, 5/24, ये कहाँ तक चलता जाएगा? 14/24 तक जाएगा, क्योंकि 15 तो है ही, और इधर 20/24 तो था ही। इस बीच के जितने भी नंबर होंगे वो होगा -20/24 एंड 15/24 के बीच का ही होगा। ठीक है बच्चों, ये इसका बीच का ही होगा। -20/24 एंड 15/24 के बीच के नंबर जो है ना, ये सारे होंगे। ठीक है, ये सारे होंगे। अब आपको कितना लिखना है? 20 लिखना है। कितना लिखना है? 20 लिखना है। आप यहाँ से आप 20 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ से 20 काउंट कर लीजिए, बहुत सारे हैं। जो आपको लिखना है आप एग्जाम हॉल में आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, बिल्कुल आंसर होगा वो 100% मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100% मार्क्स मिलेंगे। मुझे लगता है बच्चों की आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल याद हो गया। क्या हो गया? ये याद हो गया। कोशिश कीजिए दोनों का, अगर बहुत ज़्यादा लिखा तो क्या करना है? डिनोमिनेटर बराबर कर देना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर बराबर कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 9 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। क्या लिखा हुआ है? राइट 9 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। राइट 9 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। यू हैव टू फाइंड आउट 9 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हम इसे कैसे बनाएंगे? आप एक बार आप कोशिश कीजिए, आप ये देखिए आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है। कोशिश कीजिए इसे। हो गया बच्चों? चलिए देखिए बोर्ड पे देखिए, अगर कहीं कंडीशन अगर ऐसा दिया हुआ है कि राइट 9 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, राइट 9 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो आप 1 और 2 को आप ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। ऐसा आप कितने करते रहेंगे? अगर मान लिया कि 99 निकालना है, 1 और 2 के बीच का 99 रेशनल नंबर निकालना है, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड आउट 9 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो आप कितना डिवाइड करते जाएंगे? ये मुश्किल है। एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी में या रेलवे में कहीं पे दे दिया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए
फाइंड आउट 99 रेशनल नंबर। तो आप निकालते निकालते आप थक जाएंगे, आपका पूरा समय चला जाएगा, या कोई डिजिट दे देगा, मतलब क्या इसके बीच का है। चलिए देखिए, बहुत आपको आसान मेथड में बताता हूं, बिल्कुल आसान मेथड जो आपको आसानी से बन जाएगा और याद भी रहेगा। देखिए ये 1 और 2 जो दिया हुआ है बच्चों, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब 1 को अगर हम 1/1 लिख करके अगर इसको मैं 10 से डिवाइड करूं, चूंकि 9 डिजिट है ना, 10 से डिवाइड कर, ऊपर भी मुझे 10 से करना होगा, तो इससे क्या होगा ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा बच्चों, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक को मैं 1 लिखूं या 10/10 लिखूं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों। और 2/10 करने के लिए अगर इसको भी मैं 10 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूं, 2/10 लिख करके इसको कर दूं, तो यहां पे 2/1 लिखकर इसको मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 20/10। कितना हो जाएगा, 20/10। कोई भी बच्चों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 0 से 0 फिर कट गया, ये 2 हो गया, और ये 0 से 0 कट गया तो फिर 1 बच गया। कुछ भी नहीं, बस एक ट्रिक है। देखिए अब हो गया आपको, एक को हमने क्या लिख दिया, 10/10। कितना लिख दिया, 1 को 10/10 लिख दिया, और 20 को हमने क्या लिख दिया, 20/10। क्या हमने लिख दिया, 20/10। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों लिखा, आप इसके ऊपर आप विचार कीजिए, ध्यान दीजिए आप। चूंकि अब यहाँ 10/10 है, अब ये 20/10 है, मतलब 10/10 और 20/10 के जो बीच का जो नंबर है ना बच्चों, वो सारा रेशनल नंबर होगा। जैसे देखिए ये हो जाएगा 11/10। कितना होगा, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 और 19/10। 20/10 नहीं ले, चूंकि ये तो यहाँ पर दिया होता है, इसका बीच का लिखना है। अब ये कितने सारे हो गए, आपको 9 लेना है। कितना लेना है बच्चों, आपको 9 लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 हो गया, कंप्लीट हो गया। 9 के 9 आपको हो गया, रेशनल नंबर भी हो गया, सारे रेशनल नंबर हो गए। अब इसको आप डिवाइड करते कितना, 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा, 1.5 होगा, 1.6 होगा, 1.7 होगा, 1.8 होगा, और 1.9 होगा। ये सारे जो नंबर हैं, ये सारे जो नंबर हैं, ये 1 और 2 के बीच के रेशनल नंबर होंगे। चलिए मैंने आपको एक हमने क्वेश्चन बोल दिया कि मान लिया कि 9 है, 99 निकालना है। कितना निकालना है, 99 निकालना है। राइट 99 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। तो क्या करेंगे, ये तो और भी आसान है, ये और भी आसान है। देखिए हमने उसको क्या बताया था, 1 को आप 1 से डिवाइड करके इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी हो गया 100/100। ठीक है। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 100 लाना था, गुना कितना से करना होगा, 100 से, तो ऊपर भी करना होगा 100 से। अब ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200/100। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 100/100। ठीक है। और ये हो गया 200/100। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 0 कट गया, फिर 1 हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया, फिर ये 2 हो गया। अब इसके बीच का रेशनल नंबर लिखिए, यानी 101/100, 102/100, 103/100। इस तरह से चलते जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, 199/100। यहाँ पर होगा 198/100। ये आपको फुल स्टॉप होगा। और ये बीच का अगर आप काउंट करें तो टोटल 99 होगा। कितना होगा बच्चों, टोटल 99 होगा, टोटल 99 होगा। अब इस तरह से अगर आपको आप निकालना है, चलिए होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, फाइंड 999। कितना, 999 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2।
एक और बीच का 999 रेशनल नंबर बना के बताइए। फाइंड, ये जो आपका हो गया ये होमवर्क हो गया, ये होमवर्क हो गया। फाइंड 999 999 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच में टोटल 999 रेशनल नंबर बनाकर दिखाइए। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आपको रेशनल नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, वो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको क्लियर हो गया बच्चों तो कमेंट बॉक्स में लिखे हैं मैथ्स इजी है, मैथ्स इजी है, आई लव मैथ्स। क्या लिखना है? आई लव मैथ्स। और ये 99 का आपको 99 आपको कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं है, इसमें आप 2 4 5 आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।